बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव संगठन को मजबूत बनाने पर मंथन कर रहे हैं, लालू यादव मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव विपक्ष के निशाने पर हैं, यानी कि एनडीए के निशाने पर है। तेजस्वी यादव नीट एग्जाम में हुए धांधली को लेकर तार उन तक जोड़े जा रहे हैं और बीजेपी के नेताओं के इन आरोपों के बाद सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव का जवाब भी आया है, सुनिए जरा। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इश्यू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंग पिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले। और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं। तो इधर आरोप प्रत्यारोप और दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर चुकी है। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसका प्रभाव पटना में भी देखा गया। कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर उतरकर परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मोदी की सरकार जब से आई है, पढ़ने लिखने वाले छात्र मेरिट पर नौकरी नहीं दी जा रही। पिछले दरवाजे से लोगों को वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, लेक्चरर बनाया जा रहा है। हम उसका न केवल मुखालफत करते हैं, बल्कि दिल्ली से लेके सारे स्टेट लेवल तक कांग्रेस पार्टी तब तक विरोध करेगी जब तक नीट परीक्षा का धांधली बंद नहीं हो जाए। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका आरोप है कि तेजस्वी के लोग भी इसमें शामिल हैं। मेरे लोग भी अगर शामिल हैं तो उसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, कोई भी हो। और विजय सिन्हा को क्या मतलब पढ़ाई? जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। और ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे, उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को एनएच के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। इसकी जांच हो रही है, जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। जांच होगा तब न तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, न किसी को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और जांच तो हर दिन कुछ नए नाम जांच में सामने आ रहे हैं और कड़ियां कहीं से कहीं जुड़ रही है। सियासत गर्माती जा रही है। परेशान छात्र हैं, उनके साथ क्या होगा इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एक प्रतिष्ठित परीक्षा विवादों में घिर गई है, इस पर सियासत हो रही है, लेकिन छात्रों का क्या होगा कोई नहीं बता रहा। बिल्कुल, कल देखिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने भी एक हाई लेवल कमेटी बनाने की बात कही है। इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, इसलिए हम इस पर अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन यह मामला इतना तूल पकड़ने लगा है कि इस मामले को लेकर के जहां छात्रों में, अभिभावकों में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल रूप से भी ये गरमाने लगा है। और आप देख लीजिए कि आज समूचे देश में कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन किया है। यानी कि पहली बार एक लंबी के बाद कांग्रेस सड़क पर उतरी है, और खास करके छात्रों के मुद्दे को लेकर के। तो ये है। लेकिन बिहार की सियासत का जहाँ तक सवाल है, तो बिहार ने ही इस पेपर लीक कांड का भंडाफोड़ किया था। और उसी समय जिस दिन परीक्षा हुई थी उसी दिन गिरफ्तारी भी हुई थी। और उसके बाद जो परत दर परत बातें खुल रही हैं, उसमें कहीं न कहीं अब तेजस्वी के इधर भी इशारा हुआ है। और इशारा क्या, कल तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही
इसका खुलासा किया कि किस तरह से गेस्ट हाउस बुक कराए गए, किन के द्वारा और क्यों कराया गया। लेकिन आज तेजस्वी ने भी पलटवार किया है और तेजस्वी ने कहा है कि अगर इस मामले में कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अपने पीएस के बारे में कहा कि अगर वो दोषी हैं तो मुख्यमंत्री बुला करके उनको पूछ लें। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बात तय है कि राजनीति होती रहेगी। यह एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस मामले को लेकर के चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए केंद्र सरकार भी अभी कुछ करने में एक तरह से कहिए परहेज कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को भी इस पर कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और कड़ा एक्शन का मतलब ये है कि जिन विद्यार्थियों ने सफलता पाई है, क्या उनके मन में ये ना हो कि हमने ईमानदारी पूर्वक सफलता पाई है लेकिन फिर से परीक्षा को अगर कैंसिल कर दिया जाता तो उनके सामने संकट होगा। जिन्हें लगता है कि हमने मेहनत की थी और हमें सफलता नहीं मिली है इसलिए कि पेपर लीक हुआ है और जो डिजर्व नहीं करते थे वो उन्होंने सफलता पा ली है, तो इसको लेकर के एक संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 0.1% भी अगर इस मामले में हम गड़बड़ी पाएंगे तो फिर हम बख्शेंगे नहीं किसी को। लेकिन इतना ज़रूर आप कह सकते हैं कि यह मामला तूल पकड़ लिया है और इसमें यह अब दिनों दिन बढ़ते ही जाएगा, चूँकि छात्रों का आक्रोश अब सड़क पर देखने को मिल रहा है। और वैसी परिस्थिति में अगर समय रहते हुए भी केंद्र सरकार अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर इस आने वाले दिनों में ये संकट बढ़ेगा। चूँकि 24 से तो फिर अब संसद का सत्र भी शुरू हुआ। दूसरी तरफ है कि बिहार में एजेंसी ने इस मामले का खुलासा किया है और जो एजेंसी इसकी जांच कर रही है उसको भी चाहिए कि कानून के हाथ जो मुख्य आरोपी हैं, जो इसका मास्टरमाइंड है, वहां पहुंचे, उसके कंधे पर पहुंचे और कानून की गिरफ्त में आवे, ताकि एजेंसी की तो विश्वसनीयता बनी ही रहे। दूसरी तरफ लोगों को भी लगे कि इस पेपर लीक मामले का जो खुलासा किया है बिहार की पुलिस ने, तो उस खुलासे को उन्होंने मुकाम तक पहुँचाया। देखना होगा कि अभी क्या होता आगे आगे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के एजेंसी के सुप्रीम जो हैं वो दिल्ली गए हुए हैं, बताएंगे कि किस तरह से इस मामले का लीक हुआ है। और जो विद्यार्थी है उसने भी स्वीकार किया है, उसके अभिभावक ने भी स्वीकार किया है, सारा पोल खुल गया है इस, और एजेंसी के पास सबूत भी हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात को बिल्कुल प्रमाणित करती है कि कहीं न कहीं इस मामले में पेपर लीक हुआ है और जो गलत तबके के लोग हैं उन्होंने कहीं न कहीं सफलता पाई है। जी।